जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 31 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डील करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से इस चैनल में है तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप शेयर जरूर करा करिए ताकि जो है हम सब तक पहुंच पाए और धीरे धीरे हम पहुंच पा रहे हैं तो आपके कारण ही हम सफल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर जो है शेयर करिएगा। तो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत हम एक सकारात्मकता के साथ करते हैं और लेखक कहता है कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको सफलता पानी है, आपको सफलता मिल अगर आपको चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो। चाहे वो आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हो या आप कोई बिजनेस करने के लिए या कोई सी भी उद्यमिता का विकास कर रहे हो, उसके लिए आपको मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। धीरे 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 जो है वो सारी चीजें बेहतर होते जाती है। तो अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी मेहनत को जारी रखें और मैं आप लोगों को रोज बोलता हूँ कि मेरे प्रिय साथियों, आप लोग रोज प्लान किया करिए। आज रात के आप प्लान करेंगे और कल दूसरे दिन मतलब आपका 1 जुलाई को आप पूरे के पूरा उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए क्या कर देंगे, अपनी जान लगा देंगे। आशा करता हूँ मेरी बातें आप सभी समझ गए होंगे। आइए लास्ट टाइम जो हमने प्रश्न पूछा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कौन सा यूरोपीय देश डेनमार्क के साथ मिलकर इस गर्मी के अंत तक यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2A4 टैंक देने की योजना बना रहा है? तो डेनमार्क के साथ मिलकर नीदरलैंड डी आंसर इसका सही होगा। आइए जाने किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। श्री ने सही जवाब दिया है, नीदरलैंड, वेरी गुड। चित्रा ने भी डी आंसर दिया है, वेरी गुड चित्रा। उसके बाद श्री ने एक लंबा चौड़ा आंसर दिया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, वेरी गुड। रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था, फिर 1937 में उसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, वेरी गुड। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था भारतीय का मतलब रिजर्व बैंक का, और ये अधिनियम था 1948 के आधार पे, वेरी गुड। फिर उसके बाद है शशि ने आंसर दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, वेरी गुड। आरबीआई के पहले गवर्नर थे द्वारकानाथ देशमुख एवं वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, वेरी गुड बेटा। उसके बाद है कविता निर्मलकर ने नीदरलैंड आंसर दिया, वेरी गुड कविता। सूर्य ने आंसर दिया है, डेनमार्क और नीदरलैंड संयुक्त रूप से यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2A4 टैंक दे रहे हैं। शशि ने भी आंसर दिया लास्ट में कि नीदरलैंड इसका आंसर होगा, वेरी गुड। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और अपनी जीएसजी के पोर्शन को बेहतर करते जाना है और साथ ही साथ करंट अफेयर में अपडेटेड रहना है। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मतलब 31 जुलाई 31 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विश्व रेंजर दिवस। तो विश्व रेंजर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व में जितने भी रेंजर्स ने जंगल की या आपका वनों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, उनकी याद में यह मनाया जाता है। उनको जो है एक श्रद्धांजलि देने के अवसर पर मुख्य रूप से इस दिवस को मनाया जाता है। और आज कौन सा है? 31 जुलाई, विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को सॉरी 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए जो रेंजर्स होते हैं उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, आज का प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त कर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन है? तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दिया था, किसमें? तो इंस्टाग्राम में भी और जो है आपका साथ ही साथ टेलीग्राम में। लेकिन प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है, वो है मनु भाकर। मनु भाकर भारतीय पहली शूटर है जो कि आपका 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक इन्होंने जीता है ओलंपिक में। ठीक है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो है इन्होंने भारत का नाम जो है बहुत ऊंचा कर दिया। ये रही मनु भाकर और जो है इन्होंने काफी उपलब्धियां प्राप्त की है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है, किस टीम ने दाम्बुला में आयोजित फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया और महिला T20 एशिया कप का जो है खिताब अपने नाम कर लिया? तो ये टीम है श्रीलंका। श्रीलंका ने इंडिया को 8 विकेट से हराया, महिला क्रिकेट टीम को, और जो है आपका विश्व में एशिया कप का जो है T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर हम बात करें
कि इसका फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच रही है उनका नाम क्या है। तो फाइनल मैच में जो आपका मैन ऑफ द मैच रही है वो हर्षिता मदावी है श्रीलंका की, और जो है चमारी अथापथु को जो है क्या नहीं मिला है, तो मैन ऑफ द सीरीज के रूप में इन्हें पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्न के रूप में सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है क्या, तो 46वां विश्व विरासत समिति सत्र के दौरान यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के कितने नए स्थल को ऐड किया है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो 25 जो जगह है ओवरऑल देखा जाए, जिसमें आपका बहुत सारी जगह है। मैंने धीरे धीरे आप लोगों को सब अपडेट कर दिया है। करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में आपको अपडेट मिलते रहता है, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। और मैं भी बताता हूँ कि कौन कौन से मेजर जगह है जहाँ पर उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो सांस्कृतिक विरासत में 19 जगह है, प्राकृतिक विरासत में 4 स्थल है, मिश्रित में 2 है। और हम बात करें भारत का, अगर जो स्थान को महत्व दिया गया है या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, तो मोइदम्स कहा जाता है बेसिकली, जो आपके पूर्वोत्तर राज्य की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है ये बेसिकली मेरे प्रिय साथियों। इसमें लोगों को दफनाया जाता है और एक जो है आपका टीला बना दिया जाता है, उसमें इनकी कब्र को मतलब क्या किया जाता है, तो आपका अ, स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुडुचेरी के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो के कैलाश नाथन, क्या नाम है, के कैलाश नाथन जी को जो है वो आपका पुडुचेरी के उपराज्यपाल होगा ना, राज्यपाल लिखाया हुआ है, उपराज्यपाल जो है वो बनाया गया है किसके, तो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के। ठीक है, आप जानते हैं कि टोटल जो है 10 भारत के 9 राज्य और एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश के जो है आपका राज्यपाल को नियुक्ति की गई है। तो जैसे राजस्थान की बात करें तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े पूर्व महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तेलंगाना के जिशोर देव वर्मा जी को जो है नियुक्त किया गया है। झारखंड में संतोष कुमार गंगवार जी को, छत्तीसगढ़ में रामेन डेका जी को जो है बनाया गया है राज्यपाल। मेघालय में CH विजय शंकर, महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन, पंजाब में गुलाब चंद कटारिया, असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर और पुडुचेरी में के कैलाश नाथन को बनाया गया है उपराज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल बनाया गया बाकी जगह। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने किस प्रथम उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की है, तो इनका नाम क्या है, तो आपका अली खमेनी है क्या, मोहम्मद मुकबर है क्या, मोहम्मद रजा आरिफ, मोहम्मद रजा आरिफ को ईरान का नया उपराष्ट्रपति बनाया गया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में। तो आप याद रख सकते हैं कि मोहम्मद रजा आरिफ क्या रहेंगे, अब ईरान के नए उपराष्ट्रपति। राजधानी तेहरान है ईरान की, आधिकारिक भाषा फारसी है, सर्वोच्च नेता अली खामेनेई है, और जो है मुद्रा यहाँ ईरानी रियाल चलता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, उत्तर कोरियाई खतरों। उत्तर कोरिया अधिकतर जो है खतरे के रूप में मंडराते रहता है, दक्षिण कोरिया अमेरिका ये सबको धमकी देते रहता है। तो उत्तर कोरिया खतरों के खिलाफ त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देने वाले किस दस्तावेज पर दक्षिण कोरिया अमेरिका जापान ने हस्ताक्षर किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग ढांचा, मतलब TSCF, मतलब कि क्या है, तो ट्रायंट्रेल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आपको ये आंसर लगाना है। ठीक, आगे बढ़े। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, कहा होगा बाबू, ठीक, कहा है भाई, क्या हो गया रे, ठीक। दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने रक्षा प्रमुख के त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग TSCF जो है वो समझौता शामिल किया गया है। उत्तर कोरिया के उत्तर कोरिया को कहा गया है बेसिकली, अगर हम आसान भाषा में समझे तो उत्तर कोरिया जो भी अपने मतलब हथियार है, जो भी अपने डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम्स है, उसका जो है पूरे तरीके से क्या नहीं करता है, तो प्रसारण नहीं करता है, बताता नहीं है कि हम ये चीजें कर रहे हैं। तो परमाणु समझौता के अनुसार हर देश को जो है ये मतलब बताया जाना जरूरी है कि वो किस किस प्रकार के मतलब हथियारों का उपयोग कर रहा है। तो उत्तर कोरिया से इन लोग त्रिपक्षीय संघर्ष किए हैं और इन लोग जो है प्रेशर बनाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, खैर आपको ये पता होना चाहिए। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन लंदन के फेलो के रूप में किस किसे शामिल किया गया, जो दुनिया भर के शीर्ष 2 वैज्ञानिकों में से एक है, 2% वैज्ञानिकों में से एक है, और इनका नाम है तेलंगाना के, क्या नाम है इनका, तेलंगाना के सुंदर गोपाल श्रीधर,
बेसिकली इन्होंने कोरोना काल से लेकर बाकी जितने भी मतलब आपदा या परेशानी आई है उसमें जो है बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। क्या नाम है इनका? सुंदर गोपाल श्रीधर। अगर इनके योगदान की बात करें तो जल शोधन इन्होंने स्टार्ट कराया था तेलंगाना वाले क्षेत्र में, मतलब कि आपका मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, तो 10 भारतीय राज्यों में जल जनित बीमारी से प्रभावित 5 मिलियन लोगों को 75 से अधिक जल शोधन संयंत्रों को डिजाइन करके स्थापित करे थे कि जल को क्या कर सके, जल को जो है साफ रखा जा सके और किसी प्रकार से उन लोग को परेशानी ना हो, बीमारी ना हो। मेडिकल ग्रेड वाटर की बात करें तो डायलिसिस के लिए अल्ट्रा अल्ट्रा प्योर वाटर की प्रणाली विकसित करी जिसमें 2 लाख से अधिक रोगियों को लाभ हुआ। वायुमंडलीय जल सेंटर मतलब कि क्या किए, वायुमंडल में ये आपका ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे कि जो आपका वायुमंडल की नमी को अवशोषित कर लेता है और जहाँ पानी की कमी है उस क्षेत्र में जो है वो क्या कर देगा, तो पानी मुहैया करा देगा। वायुमंडल से ही जो है पानी की नमी को जो है अवशोषित करके जो है जल बना देता है। ऐसा यंत्र बनाया है इन्होंने। कोविड-19 के समय में 6 लाख से अधिक जो है इन्होंने मास्क बनाए, धोने वाले मास्क, जिसमें जो है महिला स्व सहायता समूह, छोटे-छोटे जो एनजीओज़ हैं, उनको रोजगार दिया। 2 करोड़ रुपए का तो खाली जो है ये राजस्व दिए किसको, तो आपका तेलंगाना सरकार को। लेकिन सोचो 2 करोड़ अगर राजस्व मिल रहा है, टैक्स कटा रहे हैं जितने लोग भी, तो वो जो है आपका कितना कमाए होंगे, कितना जो है उन लोग को रोजगार मिला होगा कोविड-19 के समय में मास्क बेच के। तो ये सब कार्यों में ये अग्रणी रहे हैं। जिनका नाम क्या है, तो आपका डॉक्टर एस श्रीधर, सुंदर गोपाल श्रीधर जी। ठीक है, आगे बढ़े। नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र में 1998-2004 तक सेवा देने वाले पूर्व भाजपा सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मतलब दक्षिण भारत के प्रमुख नेता रहे हैं। इनका मास्टर माथन नाम था, इनका क्या नाम था, एम माथन के रूप में संबोधित किया जाता था इनको। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलो नीलगिरी क्षेत्र समझ रहे हो ना किस तरफ वाला क्षेत्र होगा। चलो मैं एक बार बता देता हूँ भारत का नक्शा बना के। बेसिकली नीलगिरी से आप समझ गए होंगे कि ये मान के चलो छोटा सा हम भारत की रचना कर लेते हैं, है ना। जम्मू कश्मीर ज्यादा बड़ा बन गया है, कुछ नहीं होता। केरल जो है इधर है, यहाँ तमिलनाडु मिलेगा और ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ये जो यहाँ तीनों को मिलाने वाला जो आपका बेसिकली देखा जाए एक पहाड़ी है, ये नीलगिरी पहाड़ी है। इस क्षेत्र के प्रमुख नेता रहे हैं और बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में रहे हैं एम माथन, मतलब मास्टर माथन। ठीक है, 1998 से 2004 तक के इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। ठीक, आगे बढ़े। भारत के महत्वपूर्ण पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ओटी और SCADA, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ओटी का फुल फॉर्म है आपका ओटी का फुल फॉर्म क्या होगा, कहाँ है ये, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। और आपका SCADA मतलब क्या है, तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्टिविजिशन, मतलब एक्टिविजिशन सिस्टम। मतलब कि बेसिकली जितने भी आपके हमारे भारत को टेक्नोलॉजी के लेवल में मजबूत करने के लिए इन दो प्रमुख इकाइयों ने साझा किया है, तो IIT कानपुर और NPTI। NPTI क्या है, तो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने साझा किया है, IIT कानपुर और NPTI ने। और जो है आपका भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है केंद्र द्वारा छोटे उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मैं काहे के लिए बताऊंगी, आप लोगों के लिए प्रश्न है ABCD, तो आपको आंसर देना है इसका। ठीक है, तो आज का सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।